हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी 2.0। माई सेल्फ नमित सिंह। इस वीडियो में हम यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनेस्को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जितना इंटरेस्टिंग है उसके साथ ही उतना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन कहते हैं। फिर इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। फिर संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। यूनेस्को के 195 सदस्य देश हैं और 7 सहयोगी सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हमारे देश के कई ऐतिहासिक इमारत और पार्क शामिल हैं। फिर आती है बात हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का महत्व। जो हमारे यूनेस्को है उसका विश्व धरोहर स्थल का महत्व, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सूचीबद्ध होने के लिए कुल 10 मापदंड हैं, जिनमें से एक की ही आवश्यकता है। जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इसने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें कुल 10 क्राइटेरिया रखा है, उनमें से एक का ही होना कंपलसरी है, कोई भी एक। तो पहला है हमारा मानव रचनात्मक प्रतिभा, फिर मूल्यों का परिवर्तन, संस्कृति परंपरा के अनुरूप मानव इतिहास में महत्व, असाधारण मानव निपटान, सार्वभौमिक महत्व के घटनाओं के साथ जुड़े घटनाएं या सुंदरता, पृथ्वी के इतिहास के मंच, महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाओं, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास। ये कुल 10 क्राइटेरिया हैं, इनमें से एक कोई हो वही कंपलसरी है, इनका एक का कोई होना। इनके बेसिस पे ही प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स को शामिल किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। भारत का ये यूनेस्को धरोहर स्थल संस्कृति या प्रकृति विरासत के महत्व के स्थान है। 1983 में सूची में अंकित भारत की पहली 2 साइटें आगरा के किला और अजंता की गुफाएं थी। पिछले कुछ वर्षों में 36 और धरोहर स्थल अंकित किया गया है। इन 38 यूनेस्को विरासत स्थलों में 30 सांस्कृतिक धरोहर है, 7 प्राकृतिक धरोहर है और 1 मिश्रित धरोहर है। भारत में सांस्कृतिक स्थलों प्रतिभा के अनुसार चिन्हित किया जाता है। हमारी जो लिस्ट है धरोहर स्थलों की, इन लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है अजंता की गुफाएं यानी अजंता केव्स। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में पड़ने वाली अजंता की गुफाओं में चट्टानों की बनी करीब 30 बौद्ध गुफाएं स्मारक हैं। अजंता की गुफाएं वर्ष 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। नेक्स्ट है हमारा एलोरा की गुफाएं यानी एलोरा केव्स। एलोरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के 29 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। एलोरा की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा आगरा का किला यानी आगरा फोर्ट। आगरा का किला को लाल किला भी कहते हैं। यह आगरा शहर में स्थित है। वर्ष 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारा ताजमहल। ये हमारा जो ताजमहल है ये 7 अजूबों में एक है, उनमें से एक है ताजमहल। यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में 17 हेक्टेयर जमीन पर बने मुगल गार्डन के भीतर बना ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1632 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और 1648 में बनकर तैयार हो गया था। वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था ताजमहल को। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह। जो हमारा महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह है, यह अभ्यारण्यों का यह समूह पल्लव राजाओं द्वारा बनाया गया था।
ईयर 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारा सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल। तो कलिंग वास्तुकला के पारंपरिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हमारा मानस राष्ट्रीय उद्यान यानी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह असम राज्य यानी असम स्टेट में भूटान हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में बसा है। यह अनूठे जैव विविधता और परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष ईयर 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। नेक्स्ट है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह विश्व विरासत स्थल में शामिल है। यह एक सींग वाले गेंडे के 2/3 आबादी पाई जाती है। यहाँ पर विश्व के संरक्षित इलाकों में से काजीरंगा में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं और इसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्ष 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था काजीरंगा को। नेक्स्ट है हमारा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर पंछी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को। भारत के 2 सबसे ऐतिहासिक शहरों आगरा और जयपुर के बीच में यह स्थित है। वर्ष 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारा गोवा के चर्च और आश्रम। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित इस राज्य के पुराने गोवा के चर्च और आश्रम पुर्तगाल शासन के युग से ही है। ईयर 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था गोवा के चर्च और आश्रम को। नेक्स्ट है हमारा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी यानी 16th सेंचुरी में बनवाया था। ईयर 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था फतेहपुर सीकरी को। नेक्स्ट है हमारा हम्पी के स्मारक यानी हम्पी का स्मारक। हम्पी की सादगी और भव्य में मुख्य रूप से अंतिम महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 16वीं शताब्दी ईसा की राजधानी के अवशेष मिलते हैं। वर्ष 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था हम्पी के स्मारक को। अगला है हमारा खजुराहो के स्मारक। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। देश के सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से एक है। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 900 और 1130 ईसा पूर्व के बीच करवाया था। वर्ष 1986 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था खजुराहो के स्मारकों को। अगला है हमारा एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई एलिफेंटा द्वीप या घरापुरी पर स्थित मूर्तियों की गुफाओं की श्रृंखला है। वर्ष यानी साल 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था एलिफेंटा केव्स को। नेक्स्ट है हमारा महान चोल मंदिर। महान चोल मंदिरों का निर्माण चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा करवाया गया था। यह पूरे दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीपों से बना हुआ है। वर्ष 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया चोल मंदिर को। नेक्स्ट है हमारा पद्दक्कल के स्मारक। कर्नाटका के पद्दक्कल उद्धारक कला का उत्कृष्ट नमूना है। इनका निर्माण चालुक्य वंश दौरान 7वीं और 8वीं शताब्दी में कराया गया था। वर्ष 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन भारत और बांग्लादेश के 10,200 वर्ग किलोमीटर फैले सदाबहार वन में है। भारत की सीमा में पड़ने वाले वन का हिस्सा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। वर्ष 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को। अगला है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान।
यह उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की पहाड़ी पर स्थित है। ईयर 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारा सांची का बौद्ध स्तूप। भारत में बौद्ध पर्यटक के लिए सांची काफ़ी लोकप्रिय स्थान है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थित है। यूनेस्को ने 1989 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अगला है हमारा हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा पहला भव्य शाही मकबरा है जो मुगल वास्तुकला और स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा 21.60 हेक्टेयर में बना है। यूनेस्को ने 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अगला है हमारा कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली के दक्षिण में कुछ किलोमीटर दूर करीब 13वीं सदी में बना था। यूनेस्को ने 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अगला है हमारा भारत की पहाड़ियों के रेलवे। भारत के पहाड़ी रेलवे में 3 रेलवे हैं। पहला दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। यूनेस्को ने 1999 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट हमारा महाबोधि मंदिर परिसर। बिहार में नालंदा पुरातत्व साइट सीखने का एक केंद्र और 13वीं सदी के लिए 3 शताब्दी ईसा पूर्व से एक बौद्ध मठ था। यूनेस्को ने 2014 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारा भीमबेटका पाषाण आश्रय। यह 5 पाषाण आश्रयों का समूह है और 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है हमारा चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। पावागढ़ पहाड़ी के शीर्ष पर बना काली माता मंदिर और महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है और यह पूरे वर्ष श्रद्धालु आते रहते हैं यहाँ पर। यूनेस्को ने 2004 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, सबसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे इसे। अरब सागर के तट को छूते भारत के पश्चिमी हिस्से में मुंबई में है। यूनेस्को ने 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। नेक्स्ट है हमारा लाल किला। वर्ष 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया और शाहजहांबाद शहर की नींव रखी थी। जो 1638 में शाहजहां ने राजधानी दिल्ली शहर को बनाया और शाहजहांबाद शहर की नींव रखी थी बेस। यूनेस्को ने 2007 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अगला है हमारा जंतर मंतर। जयपुर का जंतर मंतर खगोलीय प्रेक्षण स्थल है जिसका निर्माण 18वीं सदी के आरंभ में किया गया था। यूनेस्को ने 2010 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अगला है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट तापी नदी की चोटी से निकलकर कन्याकुमारी की गुफा तक 1600 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। यूनेस्को ने 2010 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अगला है हमारा राजस्थान की पहाड़ी किले। राजस्थान राज्य में स्थित सिलसिलावार स्थान। इसमें 6 आलीशान किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालवार, जयपुर और जैसलमेर है। यूनेस्को ने 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अगला है हमारा रानिया कुएं। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक स्पष्ट उदाहरण एग्जाम्पल है जिसका निर्माण सोलंकी राजवंश के समय में हुआ था। 2014 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला। अगला है हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। ग्रेटियन हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यूनेस्को ने 2014 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अगला है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में नालंदा प्राथमिक साइट्स सीखने का एक केंद्र और 16वीं सदी के लिए 3
शताब्दी ईसा पूर्व से एक बौद्ध मठ था। यूनेस्को ने 2014 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। अगला है हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान अपने जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, जहां हिम तेंदुए कभी कभार दिख जाते हैं। यह सिक्किम स्टेट में स्थित है। 2016 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला है हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स। चंडीगढ़ में मौजूद है ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स। आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है इसे। अगला है हमारा ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। गुजरात की 606 साल पुरानी सिटी अहमदाबाद विश्व धरोहर सिटी के नाम से जानी जाएगी। 2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला है हमारा विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल। मुंबई में यह महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का संग्रह है, जो मुंबई के फोर्ट एरिया में प्रेजेंट यानी स्थित है। 2018 में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया। अगला है हमारा गुलाबी शहर जयपुर। कई शानदार महल, किलों, मंदिरों और संग्रहालयों का संग्रह है और स्थानीय हस्तशिल्प से भी भरा हुआ है। 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी को। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने विश्व विरासत स्थल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।